हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। तो आप इन सभी प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सभी 50 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आप अगर ये सभी प्रश्न देख लेंगे तो आप कम से कम इनमें से 3 से 4 प्रश्न ज़रूर हल कर पाएंगे अपने पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो दोस्तों, पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो वह किया था दोस्तों अर्नेस्ट हैकल ने। किसने किया था दोस्तों? अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? दोस्तों, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो वह क्या होते हैं दोस्तों? खाद्य श्रृंखला में तो वह होते हैं दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होते हैं दोस्तों? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है दोस्तों, हम फास्ट रिवीजन करेंगे तो आप अपनी तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा कार्यात्मक इकाई नहीं है? तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा कार्यात्मक इकाई नहीं है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो वह हो जाएगा दोस्तों अवसादीकरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? अवसादीकरण पारिस्थितिकी तंत्र का कार्यात्मक इकाई नहीं है। ठीक है, इसके बदले उत्पादकता, स्तरीकरण और ऊर्जा प्रवाह, ये तीनों कार्यात्मक इकाई हैं और अवसादीकरण नहीं है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्र को वृहद रूप में क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। किसी भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्र को वृहद रूप में क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं दोस्तों जीवमंडल। क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है, स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो दोस्तों, स्वतः जुताई वाली मृदा कौन सी है इनमें से? तो वह हो जाएगी दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, घास भूमि किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है? तो दोस्तों, घास भूमि किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं समुद्री, स्वच्छ जल, स्थलीय या कृत्रिम। तो दोस्तों, घास भूमि किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है? तो वह किया जाता है दोस्तों स्थलीय। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है घास भूमि को। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 7 है, हमारे पर्यावरण के अजैविक तत्व हैं। ऑप्शन है पौधे, बी जानवर, सी ए बी दोनों, डी वायु। तो हमारे पर्यावरण के अजैविक तत्व कौन से हैं? तो वह हो जाएगा दोस्तों वायु। वायु क्या है? अजैविक तत्व है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों। ये सभी प्रश्न आपको ज़रूर पसंद आएंगे क्योंकि ये सभी प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो दोस्तों, कौन सी श्रृंखला इनमें से सही है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। बी ऑप्शन है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। सी ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। डी ऑप्शन है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो वह होगा दोस्तों सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटक। क्या हो जाएगा दोस्तों? सही, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही श्रृंखला क्रम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो दोस्तों, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5।
तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 कड़ियाँ होती है। कितनी कड़ियाँ होती है दोस्तों? सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में 4 कड़ियाँ होती हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। आप अपने मन से कितने प्रश्नों को हल कर ले रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, निरार्द्रीकरण या धूमीकरण। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा सही दोस्तों? वाष्पोत्सर्जन सही हो जाएगा। पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो दोस्तों हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? ऑप्शन है कैल्शियम, लौह, मैग्नीशियम, डी पोटेशियम। तो इनमें से कौन सा तत्व सही हो जाएगा दोस्तों? तो सही हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए अनिवार्य तत्व है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 12 है हमारा, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन है एक दिशीय, द्विदिशीय, चतुर्दिशीय या त्रिदिशीय। तो दोस्तों खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। कैसा होता है दोस्तों खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह? एक दिशीय होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। दोस्तों एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। क्या हो जाएगा दोस्तों? घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, ये सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठन नहीं है? ऑप्शन है वायु, वनस्पति, जीवाणु, जानवर। तो दोस्तों इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों वायु। वायु एक जीवीय संगठक नहीं है, बल्कि वनस्पति, जीवाणु और जानवर ये जीवीय संगठक हैं। ठीक है, और वायु नहीं है, तो ये नहीं है, तो वायु इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है। ऑप्शन है भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हापस, क्यूबिक फुट या क्यूबिक टन। तो दोस्तों पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। क्या है दोस्तों? भूमंडलीय हेक्टेयर पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? दोस्तों निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन है ईपी ओडम ने, सी रौनकियायर ने, ई क्लीमेंट ने, डी अर्नीज नेस ने। तो दोस्तों सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था अर्नीज नेस ने। किसने किया था दोस्तों? अर्नीज नेस ने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सबसे ज़रूरी बात वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है, पारिस्थितिकी निसे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। दोस्तों पारिस्थितिकी निसे आला की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है ग्रीनेले ने, डार्विन ने, ईपी ओडम ने, सीपी पार्क ने। तो दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था? तो वह प्रतिपादित किया था दोस्तों ग्रीनेल ने। किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? ग्रीनेल ने निसे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ठीक है, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 10% नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक कोषीय स्तर से
दूसरे स्तर तक पहुंचना। ठीक है, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचना। बी ऑप्शन है पानी का हस्तांतरण। सी ऑप्शन है हवा का हस्तांतरण। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 10% नियम किससे संबंधित है? तो वह हो जाएगा दोस्तों ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे तक पहुंचना। ठीक है, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो इन सभी प्रश्नों को लिख लीजिएगा और इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। इनमें से आप अगर ये सभी प्रश्न आप देख लेंगे तो कम से कम 3 से 4 प्रश्न जरूर हल कर पाएंगे अपने परीक्षा के प्रश्नों में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा जाता है? ऑप्शन है वन, तालाब, घासी, शुष्क क्षेत्र। दोस्तों जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्टा जाता है? तो वह हो जाएगा तालाब। तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, यह काफ़ी लंबा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? ऑप्शन ए है नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। बी ऑप्शन है प्रवास, नग्नीकरण, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। आगे देखते हैं दोस्तों, 2 ऑप्शन और है नीचे, आस्थापन, प्रवास, नग्नीकरण, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। इसके बाद है स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया, नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन। तो दोस्तों इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 20 है हमारा, तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों नग्नीकरण। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन है मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय या सामुद्रिक। तो दोस्तों कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो वह हो जाएगा दोस्तों सामुद्रिक। सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। तो दोस्तों एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। क्या होती है दोस्तों? घटती है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल या बेंगलुरु। तो दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह स्थित दोस्तों बेंगलुरु में। कहाँ स्थित दोस्तों? बेंगलुरु में स्थित है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 24 है, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? ऑप्शन है खरपतवार और सूक्ष्मजीव, पौधे और जीव, पौधे और प्रकाश, जैविक और अजैविक। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? तो वह दोस्तों जैविक और अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हो जाएंगे जैविक और अजैविक। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। दोस्तों पारिस्थितिकी इनमें से कौन सा किसके बीच पारस्परिक अध्ययन है? ऑप्शन है जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो दोस्तों पारिस्थितिकी किसके बीच का अध्ययन है? तो वह है दोस्तों जीव और वातावरण के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, पारिस्थितिकी। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है सजीव जगत का, वनस्पति जगत का, निर्जीव जगत का या सभी का। तो दोस्तों पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है सभी का। पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरा बनाया हुआ अगला वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। ठीक है, प्रश्न है हमारा, जब एक जीव को लाभ होता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। तो दोस्तों क्या कहलाता है? जब एक जीव को लाभ होता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों सहभोजी। क्या कहलाता है दोस्तों? सहभोजी कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, इकोलॉजी किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इकोलॉजी किसे कहते हैं? ऑप्शन है जैविक एवं अजैविक घटकों के अध्ययन, पेड़ पौधों एवं जंतुओं का अध्ययन, जीव जंतुओं एवं नदियों पहाड़ों का अध्ययन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इकोलॉजी किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों जैविक एवं अजैविक घटकों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जैविक एवं अजैविक घटकों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया? तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन है ए.जी. टांसले, अर्नेस्ट हैंकल, डब्ल्यू.जी. रोजन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वह दिया था दोस्तों ए.जी. टांसले ने। किसने दिया था दोस्तों? ए.जी. टांसले ने दिया था। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम है? ऑप्शन है समुद्र, झील, धान का खेत या जंगल। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम है, मतलब मानव निर्मित है? तो वह हो जाएगा दोस्तों धान का खेत। धान का खेत एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, चला बंद कर पहले हम आवत है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ते हैं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, सी ऑप्शन है प्राथमिक अपघटक और एक डी ऑप्शन भी है, देखते हैं, यह है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। एक ऑप्शन यह भी है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा दोस्तों? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन दोस्तों? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों का निर्भर रहते हैं। ऑप्शन है दोस्तों, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन है प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो हो जाएगा दोस्तों प्रथम चरण उपभोक्ता। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन है महासागर, जंगल, नदी या झील। दोस्तों सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों महासागर। कौन सा दोस्तों? महासागर हो जाएगा पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 है हमारा, विश्व में सर्वाधिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है विषुवत रेखीय पारिस्थितिकी तंत्र,
भूमध्य सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या ध्रुवीय पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों विषुवत रेखीय पारिस्थितिकी तंत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? विषुवत रेखीय पारिस्थितिकी तंत्र विश्व में सर्वाधिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ एनजीओ समर्पित है? ऑप्शन है WWF फॉर नेचर भारत, भारतीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना, डी ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा दोस्तों WWF फॉर नेचर भारत। ठीक है, यह एक वन्यजीव संरक्षण असरकारी संघ एनजीओ समर्पित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 है हमारा, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बी टुंड्रा, सी सवाना, डी मरुस्थल। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्या हो जाएगा दोस्तों? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 37, पौधों की पत्तियां हरी होने का कारण क्या है? तो दोस्तों पौधों की पत्तियां हरी होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम, सी है कोबाल्ट, डी है खनिज तत्व। तो दोस्तों पौधों की पत्तियां हरी होने का कारण है क्लोरोफिल। पत्तियां क्यों हरी होती है दोस्तों? क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 38 है हमारा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की सबसे तेज अभिक्रिया किस रंग में होती है? ऑप्शन है लाल, हरा, पीला, नीला। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की सबसे तेज अभिक्रिया लाल रंग में होती है। किस रंग में दोस्तों? लाल रंग में होती है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 39, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका उपचयन और किसका अपचयन होता है? ऑप्शन है CO2 और जल, CO2 और CO, CO2 और O2, जल एवं CO2। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका उपचयन और किसका अपचयन होता है? तो वह हो जाएगा दोस्तों जल एवं CO2, जल एवं CO2 का, जल का उपचयन होता है और CO2 का अपचयन होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 40, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। निम्न में कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता नहीं है? ऑप्शन है ए टिड्डा, जिराफ, हिरण, मेढक। तो दोस्तों इनमें से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों मेढक। मेढक प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 बहुत बड़ा है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ऑप्शन है ए क्रोड संरक्षण, बी ऑप्शन है स्वस्थानीय संरक्षण, इसके बाद सी ऑप्शन है अपस्थानीय संरक्षण, डी ऑप्शन है परिधीय संरक्षण। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इनमें से दोस्तों इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्वस्थानीय संरक्षण। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 42 है हमारा, किसी जगह की फ्लोरा और फौना सूचित करता है। ऑप्शन है पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। दोस्तों किसी जगह के फ्लोरा एवं फौना सूचित क्या करता है? तो वह करता है दोस्तों पेड़ पौधों एवं जंतुओं को सूचित करता है। ठीक है, फ्लोरा एवं
फौना। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 43। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। दोस्तों जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डैट्रीवोर। तो दोस्तों जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं तो है दोस्तों शाकाहारी। क्या है दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, शाकाहारी। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44। भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। तो दोस्तों भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, सूर्य। क्या है दोस्तों, सूर्य भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 45। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है 45। अपमार्जक वर्ग में किसको नहीं रखा जाता। ऑप्शन है चील, गिद्ध, बाज, शेर। तो दोस्तों अपमार्जक वर्ग में शेर को नहीं रखा जाता। ठीक है, अपमार्जक वर्ग में शेर को नहीं रखा जाता। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 46। अपमार्जक वर्ग में किसको सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन है कवक एवं शैवालों को, कवक एवं जीवाणुओं को, केवल जीवाणुओं को, डी केवल कवक को। दोस्तों अपमार्जक वर्ग में कवक एवं जीवाणुओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कवक एवं जीवाणुओं को सम्मिलित किया जाता है अपमार्जक वर्ग में। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 47 है हमारा। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया। तो दोस्तों ऑप्शन है जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने प्रारंभ किया था, तो वह था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 48। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन है नैरोबी, ग्लैंड, एम्स्टर्डम, मार्गन। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वह स्थित है दोस्तों नैरोबी में। कहाँ स्थित दोस्तों, नैरोबी में स्थित है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 49। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। ऑप्शन है खाद्य चक्र, श्रृंखला अपक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है दोस्तों खाद्य जाल। क्या कहा जाता है दोस्तों, खाद्य जाल कहा जाता है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारे लास्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ऑप्शन है ए हाथी, बी सांप, सी शेर, डी बी एवं सी दोनों। तो दोस्तों इनमें से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा, तो वह हो जाएगा दोस्तों बी एवं सी दोनों। बी और सी दोनों मतलब सांप और शेर। सांप और शेर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। आप सभी का दिन शुभ हो। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।